जय श्रीमन्नारायण। राधे राधे। आप सभी भक्तों को आमल की एकादशी, जिसे रंग भरनी एकादशी भी कहा जाता है, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा दृष्टि आप सभी भक्तों पर हमेशा बनी रहे। इन्हीं शुभ मंगल कामनाओं के साथ आज का वीडियो शुरू करते हैं। प्रिय भक्तों, आज 10 मार्च को फाल्गुन मास की एकादशी यानी कि आमल की एकादशी का व्रत रखा जा रहा है और कोई भी व्रत बिना व्रत कथा के पूर्ण नहीं माना जाता। तो आज हम श्रवण करेंगे आमल की एकादशी व्रत कथा। तो सबसे पहले भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी को नमन करते हुए कथा का रसपान करते हैं। उसके बाद श्री विष्णु चालीसा का पाठ करते हुए एकादशी माता की आरती करेंगे। तो बोलिए विष्णु भगवान की जय, माता लक्ष्मी की जय, एकादशी माता की जय। एक बार राजा मानधाता ने वशिष्ठ जी से पूछा, हे गुरुदेव, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो किसी ऐसे व्रत का विधान कहो जिससे मेरा कुछ कल्याण हो। वशिष्ठ जी ने कहा, राजन, सब व्रतों में उत्तम और मोक्ष प्रदान करने वाली आमल की एकादशी का व्रत है, सो वह मैं तुम्हारे समक्ष वर्णन करता हूँ। फाल्गुन के महीने में शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम ही आमल की एकादशी है। इस व्रत के करने से संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं। इस संबंध में तुम्हें मैं एक कथा सुनाता हूँ। हे राजन, चैत्ररथ नाम का चंद्रवंशी राजा वैदिक नाम के नगर में राज्य करता था। उस राज्य में हमेशा वेद मंत्रों का उच्चारण रहने के कारण वहाँ कोई भी पापी, दुराचारी, नास्तिक और दरिद्री तथा कंजूस नहीं था। वहाँ के सभी प्रजानन एकादशी का व्रत करते थे। वे सभी विष्णु भगवान के भक्त थे। एक समय फाल्गुन माह के शुक्ल पक्ष की आमल की एकादशी का व्रत किया। तब राजा ने नगरवासियों के साथ मंदिर में जाकर कुंभ स्थापित किया और विधि विधान से पूजन करते समय वे इस प्रकार कहने लगे, हे धात्री, तुम ब्रह्मा जी द्वारा अवतरित हो, तुम ब्रह्मा का हरि स्वरूप हो। हे देवी, तुम सभी पापों को नष्ट करने वाली हो, तुमको मेरा नमस्कार है, नमस्कार है। उस मंदिर में राजा ने प्रजा सहित रात्रि जागरण किया। उसी समय एक बहेलिया जो जीव हिंसा करके अपने बच्चों का पालन किया करता था, भूख प्यास से व्याकुल हो रात्रि जागरण देखने के लिए मंदिर के एक कोने में आकर बैठ गया और वहां पर हो रही आमल की एकादशी व्रत की कथा महात्म्य को सुनता रहा। इस तरह उस बहेलिया ने भी सब लोगों के साथ जागरण किया। प्रातःकाल जब सब लोग अपने घर चले गए तो वह बहेलिया भी अपने घर को चला आया और घर आकर उसने भोजन किया। कुछ समय बाद उस बहेलिया की मृत्यु हो गई। अनजाने में किए उसके द्वारा उस आमल एकादशी व्रत एवं जागरण के प्रभाव से वह राजा विदुरथ के घर में जन्म लिया। उसका नाम वसुरथ रखा गया। जब वह बड़ा हुआ तो चतुरंगिनी सेना के साथ वह 10 सहस्त्र गांवों का पालन करने लगा। वह सूर्य के समान तेजस्वी, चंद्रमा की कांति जैसा, वीरता में विष्णु भगवान के समान और क्षमा में पृथ्वी के तुल्य था। एक दिन वह नृप वन में शिकार खेलने गया। दुर्भाग्यवश वह मार्ग में भटक गया और दिशा ज्ञान न होने से एक वृक्ष के नीचे सो गया। उसी समय वहां पर कुछ पहाड़ी मलेच्छ आए। वह राजा को मारो मारो शब्द कहकर उस पर टूट पड़े और कहने लगे कि इसी दुष्ट राजा ने हमारे संबंधियों को मारकर देश से निकाला है, इसको अवश्य ही मार देना चाहिए। इस प्रकार वह मलेच्छ राजा पर शस्त्रों से प्रहार करने लगे। मलेच्छों द्वारा छोड़े गए सभी अस्त्र शस्त्र लौटकर उन्हीं पर प्रहार करने लगे, जिसके कारण मलेच्छ स्वयं ही मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। उसी समय राजा के शरीर से अग्नि के समान लाल लाल नेत्रों वाली, वक्र भ्रकुटी किए, नाना वस्त्रालंकारों से सुसज्जित एक दिव्य स्त्री प्रकट हुई। उस स्त्री ने जब राजा सो रहा था समस्त मलेच्छों को मार डाला। जब राजा जागा तो उसने उन सब मलेच्छों को मरा हुआ देख विचारा कि इन शत्रुओं को मारने वाला मेरा इस वन में ऐसा कौन हितैषी रहता है जिसने इन सबको मारा है। जब वह राजा ऐसा सोच ही रहा था तभी आकाशवाणी हुई कि हे राजन, इस संसार में तेरी रक्षा स्वयं श्री विष्णु भगवान के अतिरिक्त और कौन कर सकता है। आकाशवाणी को सुनकर राजा अपने नगर को वापस चला आया और सुखपूर्वक अपना राज्य करने लगा। महर्षि वशिष्ठ जी ने कहा, हे राजन, यह सब उस आमल की एकादशी के व्रत के प्रभाव से हुआ था।
जो मनुष्य इस आमल की एकादशी का व्रत करते हैं वे निश्चय ही प्रत्येक कार्य में सफलता प्राप्त कर अंत में मोक्ष को प्राप्त करते हैं। तो बोलिए एकादशी माता की जय। अब श्रवण करते हैं श्री विष्णु चालीसा पाठ। विष्णु सुनिए विनय सेवक की चितलाय, कीरत कुछ वर्णन करूं दीजय ज्ञान बताए। नमो विष्णु भगवान खरारी, कष्ट नशावन अखिल बिहारी। प्रबल जगत में शक्ति तुम्हारी, त्रिभुवन फैल रही उजियारी। सुंदर रूप मनोहर सूरत, सरल स्वभाव मोहनी मूरत। तन पर पीतांबर तिसोहत, वैजंती माला मन मोहत। शंख चक्र कर गदा विराजे, देखत दैत्य सुर दल भाजे। सत्य धर्म मद लोभ न गाजे, काम क्रोध मद लोभ न छाजे। संत भक्त सज्जन मनरंजन, धनुज असुर दुष्टन दल गंजन। सुख उपजाय कष्ट सब भंजन, दोष मिटाय करत जन सज्जन। पाप काट भव सिंधु उतारण, कष्ट नाश कर भक्त उबारण। करत अनेक रूप प्रभु धारण, केवल आप भक्ति के कारण। धरणि धेनु बन तुम ही पुकारा, तब तुम रूप राम का धारा। भार उतार सुर दल मारा, रावण आदिक को संहारा। आप बराह रूप बनाया, हिरण्याक्ष को मार गिराया। धर्मस्य तन सिंधु बनाया, 14 रत्नन को निकलाया। अमिलख असुरन द्वंद मचाया, रूप मोहिनी आप दिखाया। देवन को अमृत पान कराया, असुरन को छवि से बहलाया। कूर्म रूप धर सिंधु मझाया, मंद्राचल गिरि तुरत उठाया। शंकर का तुम फंद छुड़ाया, भस्मासुर को रूप दिखाया। वेदन को जब असुर डुबाया, कर प्रबंध उन्हें ढूंढवाया। मोहित बन कर खलहि नचाया, उसही कर से भस्म कराया। असुर जलंधर अति बलदाई, शंकर से उनकी न लड़ाई। हार पार शिव सकल बनाई, कीन सती से छल खल जाई। सुमिरन कीन तुम्हें शिवरानी, बतलाई सब विपत कहानी। तब तुम बने मुनीश्वर ज्ञानी, वृंदा की सब सुरत भुलानी। देखत तीन धनुष शैतानी, वृंदा आए तुम्हें लपटानी। हो स्पर्श धर्म क्षतिमानी, हना सुरूर शिव सैतानी। तुमने ध्रुव प्रहलाद उबारे, हिरणाकुश आदिक खल मारे। गणिका और अजामिल तारे, बहुत भक्त भव सिंधु तारे। हरहु सकल संताप हमारे, कृपा करहु हरि सिरजनहारे। देखहु मैं निज दर्श तुम्हारे, दीन बंधु भक्तन हितकारे। चहत आपका सेवक दर्शन, करहु दया अपनी मधुसूदन। जानू नहीं योग्य जप पूजन, होय यज्ञ स्तुति अनुमोदन। शील दया संतोष सुलक्षण, विदित नहीं व्रत बोध विलक्षण। करहु आपका किसी विधि पूजन, कुमति विलोक होत दुख भीषण। करहु प्रणाम कौन विधि सुमिरन, कौन भांति में करहु समर्पण। सुर मुनि करत सदा सेवकाई, हर्षित रहत परम गति पाई। दीन दुखिन पर सदा सहाय, निज जन जान लेव अपनाई। पाप दोष संताप नशाओ, भव बंधन से मुक्ति कराओ। सुख संपत्ति दे सुख उपजाओ, निज चरणन का दास बनाओ। निगम सदा ये विनय सुनावे, पढ़े सुने सो जन सुख पावे। बोलिए विष्णु भगवान की जय। एकादशी माता की जय। ओम जय एकादशी माता, मैया जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण करी, शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता, तेरे नाम गिनाऊं देवी, भक्ति प्रदान करणी। गुण गौर
कृष्ण पक्ष में उत्पन्ना होती। शुक्ल पक्ष में मोक्षदायिनी पापों को धोती। ओम जय एकादशी माता। पौष मास की कृष्ण पक्ष की सफला नामक है। शुक्ल पक्ष में होई पुत्रदा आनंद अधिक रहे। ओम जय एकादशी माता। रमा षठिला माघ मास में कृष्ण पक्ष आवे। शुक्ल पक्ष में जया कहावे विजय सदा पावे। ओम जय एकादशी माता। विजया फाल्गुन कृष्ण पक्ष में शुक्लावल की। पाप मोचनी कृष्ण पक्ष में चैत्र मास बलि की। ओम जय एकादशी माता। चैत्र शुक्ल में नाम कामदा धन देने वाली। नाम वरुथिनी कृष्ण पक्ष में वैशाख महाबली। ओम जय एकादशी माता। शुक्ल पक्ष में होए मोहिनी अपराज्येष्ठ कृष्ण पक्षी। नाम निर्जला सब सुख करनी शुक्ल पक्ष रखी। ओम जय एकादशी माता। योगिनी नाम आषाढ़ में जानो कृष्ण पक्ष वरणी। देवशयनी नाम कहायो शुक्ल पक्ष धरणी। ओम जय एकादशी माता। कामिका श्रावण मास में आवे कृष्ण पक्ष कहिए। श्रावण शुक्ला होय पुत्रदा आनंद से रहिए। ओम जय एकादशी माता। अजा भाद्रपद कृष्ण पक्ष की परिवर्तिनी शुक्ला। आश्विनी कृष्ण पक्ष में व्रत से भव सागर निकला। ओम जय एकादशी माता। पापांकुशा है शुक्ल पक्ष में पापी हरण हारी। रमा मास कार्तिक में आवे सुखदायक भारी। ओम जय एकादशी माता। देवोत्थानी शुक्ल पक्ष की दुख नाशक मैया। लौद मास की करूं विनती पार करो नैया। ओम जय एकादशी माता। शुक्ल लौद में होए पद्मिनी दुख दारिद्र्य हरणी। परमा कृष्ण पक्ष में होती जन मंगल करणी। ओम जय एकादशी माता। जो कोई आरती एकादशी की भक्ति सहित गावे। जन रघुनाथ स्वर्ग का वासा निश्चय वह पावे। ओम जय एकादशी माता। ओम जय एकादशी माता। मैया जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रति को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता। बोलिए एकादशी माता की जय। बोलिए विष्णु भगवान की जय।